अगर कोई इंसान मरी हुई हालत में है तो सभी को उसकी सेवा करना चाहिए, सभी को उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग दुनिया के अंदर ऐसे भी है जो कि मरे हुए इंसान को भी मारना चाहते हैं। ठाकुर परिवार की बहू को ही ले लो जो कि अंजलि को पूरी तरीके से मारना चाहती है, जबकि उसको पता है कि अंजलि अभी भी व्हील चेयर पर है। 21 साल से व्हील चेयर पर अंजलि घूम रही है। ना अंजलि बोल सकती है, ना अंजलि सुन सकती है, बस केवल और केवल वह आंखों से देखती है। और आंखों से देखने का भी मतलब क्या, क्योंकि आंखों से देखने के बावजूद भी वह कुछ लोगों को समझा तो नहीं सकती है, वह इशारों में भी नहीं बता सकती है कि किसके साथ क्या हुआ था, ना ही वह अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकती है। लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो कि अंजलि को पूरी तरीके से मारना चाहते हैं ताकि अंजलि का इस दुनिया से अस्तित्व ही मिट जाए। और अगर अंजलि का अस्तित्व इस दुनिया से मिट गया तो राजपूत परिवार, ठाकुर परिवार, राजवंशी परिवार, तीनों ही परिवार आजाद हो जाएंगे। और इन तीनों ही परिवार को और क्या चाहिए। 21 साल पुराना केस जो कि वापस आरती लेकर आने वाली थी, वह केस भी खत्म हो जाएगा। हालांकि कली इसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग कर रही है ताकि वह वेद को अपना पति बना सके और ठाकुर परिवार को भी आरती के जाल से बचा सके। लेकिन इसी के बीच में आरती को सारी शर्तों के बारे में पता चल जाता है। कली ने मेरे सामने जो भी शर्तें रखी है वह सभी शर्तों के अंदर कुछ ना कुछ गोलमाल तो है। अगर कली अपने पति वेद को छोड़ रही है तो मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो है। अब आरती को यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि कली जो शर्तें रख रही है वह उसके लिए ही जानलेवा साबित होने वाली है, क्योंकि कली यह सारी चीजें पैसों के चक्कर में नहीं कर रही है, बल्कि यह तीनों ही परिवार को बचाने के चक्कर में कर रही है, अपने पति वेद को अपना बनाने के लिए कर रही है। और जब यह सारी बातें आरती को पता चलती है तो आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आरती सोचने लगती है कि आखिर वह करे तो करे क्या। आरती कली को मारने का प्लान बनाती है और कली को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। लेकिन इसके लिए आरती को जरूरत पड़ने वाली है पंकज पुरोहित सर की। आरती पंकज सर के साथ मिलकर कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप भी जानकर हैरान हो जाओगे कि आखिर आरती ने कली के साथ ऐसा क्या करा। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम आरती को देखते हैं, जहाँ पर आरती के पीछे बहुत सारे गुंडे पड़ जाते हैं। सभी गुंडे आरती को पकड़कर मारने लगते हैं, लेकिन आरती भी कम थोड़ी थी। आरती भी सभी गुंडों को मजा चखाने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर वेद भी आ जाता है और वेद और आरती दोनों मिलकर सभी गुंडों को मारने लगते हैं। यह दोनों मिलकर गुंडों को इतना मारते हैं कि सभी गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। उसी वक्त कली वेद को फोन करती है और कहती है कि वेद जी क्या हुआ। वेद कहता है कि कली मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आरती के पीछे बहुत सारे गुंडे पड़ गए। कली कहती है कि क्या हुआ, आरती के पीछे गुंडे क्यों पड़ गए। वेद कहता है कि पता नहीं आरती के पीछे गुंडे क्यों पड़ गए। आरती और मैंने सभी गुंडों को मार दिया है और सभी गुंडे यहाँ से भाग गए। कली कहती है कि ठीक है। इतना ही कहकर कली फोन को काट देती है और कली इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि कली ने ही यह सारे गुंडे भेजे थे ताकि वह आरती को पूरी तरीके से खत्म कर सके। लेकिन आरती को वह गुंडे खत्म ही नहीं कर पाए। और यह सारी चीजें सुनने के बाद, यह सारी चीजें देखने के बाद कली बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। इस और हम वेद को देखते हैं जो कि आरती से कहता है कि कली नहीं हमारे पीछे यह सारे गुंडे भेजे थे। मुझे तो 100% यही लगता है कि यह सारे गुंडे कली नहीं भेजे थे ताकि वह तुम्हें मार सके, क्योंकि कली इससे पहले भी मुझे कहती रहती थी कि आरती को मुझे पूरी तरीके से खत्म करना है, आरती को आपकी जिंदगी से हटाना है और इसके पीछे एक ही रास्ता है, आरती को मारना। तो मुझे तो यही लग रहा है कि यह सारे ही गुंडे कली ने भेजे हैं तुम्हें मारने के लिए। आरती कहती है कि लेकिन वेद जी आप मुझे बचाने के लिए क्यों आए, मैं सारे ही गुंडों को मजा चखा सकती थी। वेद कहता है कि पत्नी को बचाने का फर्ज पति का भी तो होता है ना। माना कि आज तुम मेरी पत्नी नहीं हो, लेकिन आगे जाकर तो तुम मेरी पत्नी बनने ही वाली हो ना। मैं तो कली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने वाला हूँ। अगर मैं कली को छोड़ देता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और तो और तुमसे ही शादी करूंगा। वेद कहता है कि आरती मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें आकर बचाया है। अगर तुम्हारी जगह कली होती तो मैं कली को तो बिल्कुल भी नहीं बचाता। आरती कहती है कि पहले आप कली को छोड़कर आइए, उसके बाद आप मुझसे शादी करना। सबसे पहले आप कली को डिवोर्स दीजिए, उसके बाद ही मुझसे शादी कर सकते हो, क्योंकि वेद जी एक साथ दो लड़कियों के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं राजपूत परिवार को, जहाँ पर ठाकुर परिवार की बहू कहती है कि अंजलि यहाँ पर क्यों आई है। आप सभी को तो पता है ना कि ठाकुर परिवार को और राजपूत परिवार को अंजलि की शक्ल देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अंजलि की शक्ल देखना तो क्या, अंजलि का नाम लेना भी पसंद नहीं है। तुमको पता तो है कि अंजलि हमारे सर पर बोझ बनकर आई है। अंजलि को यहाँ से भगाओ, जल्दी भगाओ अंजलि को यहाँ से। लेकिन राजपूत परिवार की बहू कहती है कि अंजलि भी हमारे परिवार का हिस्सा है, अंजलि को हम यहाँ से नहीं
भगा सकते। अगर हमने अंजलि को भगा दिया तो हमारे परिवार का एक हिस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि अंजलि भी हमारे राजपूत परिवार का एक हिस्सा है। इस वक्त तक ठाकुर परिवार की बहू नहीं मान रही होती है और वह कहती है कि अंजलि को यहाँ से भगाओ, नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अंजलि की शक्ल देखना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप अंजलि को हमारे सामने लेकर आ गए। कुछ समय पहले तो ठाकुर परिवार को भी अंजलि की शक्ल देखना पसंद नहीं थी, लेकिन आज ठाकुर परिवार अंजलि को खुद सामने लेकर आया है। लेकिन इस वक्त तक सभी लोग ताने मारते हुए कहते हैं कि अंजलि हमारे सर पर बोझ है, अंजलि को यहाँ से भगा दो। सबसे ज्यादा अगर कोई उछल रहा था तो वह था ठाकुर परिवार की बहू, क्योंकि ठाकुर परिवार को भी पता है कि यह एक्सीडेंट किसने करवाया है। यह हादसा और किसी ने नहीं बल्कि युवराज सिंह ठाकुर ने ही करवाया है। इसलिए ठाकुर परिवार अवस्थी परिवार से पूरी तरीके से पीछा छुटाना चाहता है, क्योंकि अगर उन्होंने अवस्थी परिवार का पीछा नहीं छोड़ा तो अवस्थी परिवार ठाकुर परिवार को बर्बाद करके रख देगा। हालांकि अंजलि अभी भी चल फिर नहीं पा रही है, लेकिन जैसे ही अंजलि चलना फिरना चालू कर देगी वैसे ही वह ठाकुर परिवार को बर्बाद करके रख देगी, क्योंकि अंजलि को सारी चीजें पता है कि इन सभी चीजों के पीछे किसका हाथ है। सभी लोग अंजलि को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त तक अंजलि भागती नहीं है। ठाकुर परिवार अंजलि को रोक लेता है और कहता है कि अंजलि तो यहाँ पर ही रहेगी, क्योंकि अंजलि भी ठाकुर परिवार का एक हिस्सा है। अंजलि ठाकुर परिवार की बहू है और हम अंजलि को ऐसे नहीं जाने दे सकते। उसी वक्त वहाँ पर कली आती है, जो कि आरती की थाली लेकर आती है। अभय का दिमाग इस वक्त तक बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और वह कहता है कि तुम इसकी आरती उतारोगी। यह अंजलि जिसके साथ मैं प्यार करना चाहता था, यह अंजलि जिसके पीछे मैंने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी मेरी, यह अंजलि जिसके आगे पीछे मैं प्यार की राहों में घूमता रहता था। मुझे तो अभी तक यह समझ नहीं आ रहा कि इस पागल औरत के पीछे मैंने अपना समय बर्बाद किया। इस पागल औरत की वजह से मेरे भैया की मौत हो गई। मेरे भैया की मौत का जिम्मेदार अगर कोई है तो वह है अंजलि अवस्थी। कली इस वक्त तक आरती की थाली लेकर आ जाती है और वह सबसे पहले आरती उतारती है ठाकुर परिवार की। ठाकुर परिवार की आरती उतारने के बाद वह आरती उतारती है अंजलि अवस्थी की। सभी लोगों की आरती कली उतार देती है। जैसे ही कली सभी लोगों की आरती उतार देती है वैसे ही सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इस वक्त तक कली कहती है कि हमारे खास मेहमान आना तो अभी बाकी है। हमारे खास मेहमान वेद और आरती तो अभी तक नहीं आए हैं। उसी वक्त वहाँ पर वेद और आरती आ जाते हैं और कली वेद और आरती की आरती उतारती है। कली आरती से कहती है कि आरती तुम्हें मेरा पति छीनकर कैसा लग रहा है? तुम तो चाहती ही यही थी ना कि तुम मेरे पति को पालो, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दो। खैर तुम अपने काम में सफल हुई, तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है ना। उसी वक्त आरती कहती है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करी है, बल्कि तुम्हें तुम्हारा पति मुबारक है। मुझे तुम्हारे पति के साथ कुछ भी नहीं करना है। तुम यहाँ से चले जाओ वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। कली आरती से कहती है कि आरती इस वक्त तक तुम्हारा दिमाग तो खराब होगा ही सही ना, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। तुम मेरी जिंदगी में तूफान की तरह आई हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे कोई शर्त होगी। कली आरती को शर्त के बारे में बताती है और कहती है कि तुम 4 पेपर के ऊपर साइन कर दो, जिसमें तुम यह क्लियर कर दो कि तुम राजपूत परिवार से सारे ही केस छोड़ चुकी हो। बस जैसे ही तुम यह सारी चीजें कर दोगी वैसे ही मैं वेद जी को छोड़ दूंगी। आरती इस वक्त तक कली की चाल को समझ जाती है और वह इस वक्त तक हाँ नहीं कहती है। आरती कहती है कि यह सारी चीजें तो मैं सोचकर बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे यह बताओ, मुझे मारने के लिए गुंडे तुमने ही भेजे थे ना? तुमने ही मुझे मारने के लिए साजिश रची थी। कली की बोलती इस वक्त तक पूरी तरीके से बंद हो जाती है, क्योंकि कली को भी पता है कि आरती को सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। अब आने वाली कहानी के अंदर देखना यह होगा कि सभी के सामने क्या कली का भांडा फूट जाता है या फिर कली दूसरे बहाना बनाकर वापिस से बच जाएगी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।